नमस्ते दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि एक कप कॉफी के पीछे कितनी बड़ी कहानी छुपी है। इंडिया में तो चाय पे चर्चा होती ही है, लेकिन जब बात यूथ की होती है तो उनका गुड मूड कॉफी से स्पॉन्सर्ड होता है, और वो भी किसी और की नहीं, कैफे कॉफी डे की। लेकिन क्या आपको पता है, ये ब्रांड जो एक समय पर इंडिया के यूथ का दिल और दिमाग दोनों जीत लिया था, एक ऐसी रोलर कोस्टर राइड से गुजरा जिसकी शुरुआत सफलता से हुई, फिर गिरावट, और फिर एक ऐसी कमबैक स्टोरी जो आपको इंस्पायर करेगी। तो चलिए इस ड्रामेटिक कहानी को थोड़ा और गहराई से जानते हैं। द राइज, फॉल एंड रिवाइवल ऑफ कैफे कॉफी डे। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि सीसीडी का सफर कैसे शुरू हुआ। 1993 में वीजी सिद्धार्थ, एक विजनरी एंटरप्रेन्योर, ने अमालगमेटेड बीन कंपनी शुरू की, और फिर 1996 में बैंगलोर के ब्रिगेड रोड पर इंडिया का पहला मॉडर्न कैफे कॉफी डे खोला। सिर्फ 1.5 करोड़ की शुरुआत से सिद्धार्थ ने एक ऐसा ब्रांड बनाया जो टी ड्रिंकिंग इंडिया को एस्प्रेसो की दुनिया में ले आया। उनका विजन था बिग थिंग्स कैन हैपन ओवर अ कप ऑफ एस्प्रेसो, और देखते ही देखते सीसीडी ने 1700 से ज्यादा आउटलेट, 37,000 वेंडिंग मशीन और 6 देशों में अपना झंडा गाड़ दिया। लेकिन ये सफलता कितनी टाइम तक रही, ये है इस स्टोरी का पहला ट्विस्ट। सीसीडी की स्ट्रैटेजी थी यूनिक, वर्टिकल इंटीग्रेशन, मतलब कॉफी के बीन से लेके कैफे का फर्नीचर तक सब कुछ अपने हाथों में। अफोर्डेबल प्राइसिंग, वाइब्रेंट एम्बियंस और स्लोगन्स जैसे ऑल आउट कैन हैपन ओवर अ कप ऑफ कॉफी ने इसे यूथ का फेवरेट बना दिया। लेकिन फिर क्या हुआ? सिद्धार्थ ने डाइवर्सिफिकेशन का रास्ता पकड़ा। रियल एस्टेट, आईटी सर्विसेज, लॉजिस्टिक्स, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट जैसे माइंट्री में बड़े इन्वेस्टमेंट किए। लेकिन ये एक डबल एज स्वॉर्ड निकला। कंपनी के ऊपर डेट का बोझ बढ़ता गया, तकरीबन 10,000 करोड़ तक। 2019 तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उनके माइंट्री शेयर्स भी सीज कर लिए, और डेट इतना बड़ा हो गया कि बिजनेस अनसस्टेनेबल हो गया। और फिर आई वो घड़ी जो हर एक कॉफी लवर के लिए शॉकिंग थी। जुलाई 2019 में वीजी सिद्धार्थ की ट्रेजिक डेथ। उनका सुसाइड नोट ने बोला कि फाइनेंशियल प्रेशर, डेट और टैक्स हरासमेंट ने उन्हें टूटने पर मजबूर किया। सीसीडी के फ्यूचर एक बड़े सवाल के सामने खड़ा था। क्या ये ब्रांड खत्म हो जाएगा? क्या इंडिया का ये कॉफी आइकॉन अब हिस्ट्री बन जाएगा? लेकिन यहाँ से शुरू होती है एक और इंस्पायरिंग चैप्टर, मालविका हेगड़े की एंट्री। विजय सिद्धार्थ की वाइफ और एक ऐसी लीडर जिसकी हिम्मत ने सीसीडी को दोबारा जिंदगी दी। 2020 में जब कंपनी के ऊपर 7,200 करोड़ का डेट था, मालविका ने सीईओ की रेस्पॉन्सिबिलिटी ली। उनका विजन था क्लियर, सिद्धार्थ की लेगेसी को बचाना, 25,000 एम्प्लॉइज को सपोर्ट करना और डेट को मैनेज करना। उन्होंने नॉन कोर असेट्स को बेचे, जैसे हेडक्वार्टर्स ऑफ सीसीडी स्क्वायर को वहाँ 150 करोड़ में, और फोकस किया कोर कॉफी बिजनेस पर। आउटलेट्स जो लॉस में थे उन्हें बंद किया गया और ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन किया गया। उसका नतीजा मार्च 2024 तक सीसीडी का डेट गिर गया 1,363 करोड़ तक, एक 95% की कमाल की रिडक्शन। सेल्स तो अभी भी चैलेंज है। 2019 में 3,575 करोड़ से गिरकर 2024 में 923 करोड़ हो गई। लेकिन मालविका की लीडरशिप ने ये ब्रांड फिर से खड़ा किया। आज सीसीडी 572 कैफेज, 165 सिटीज और 36,000 वेंडिंग मशीन्स के साथ इंडिया की दिल जीत रही है। ये सिर्फ एक बिजनेस स्टोरी ही नहीं, ये एक कमबैक का जश्न है। दोस्तों, एक कहानी बताती है कि हिम्मत, डिटर्मिनेशन और विजन से कुछ भी मुमकिन है। मालविका ने अपने हस्बैंड के ड्रीम को जिंदा रखा और एक ऐसे बिजनेस को जिंदा किया जो कर्ज के बोझ से टूट चुका था। आज सीसीडी की मार्केट कैप 1,130 करोड़ है और ये फिर से विश्वास जीत रही है। लेकिन ये जर्नी अभी खत्म नहीं हुई। क्या सीसीडी फिर से अपने गोल्डन डेज को वापस ला पाएगी? क्या कंपटीशन से लड़ते हुए ये ब्रांड नए हाइट छुएगा? ये सवाल का जवाब आपके साथ फ्यूचर में देखेंगे। तो ये थी कैफे कॉफी डे की रोलर कोस्टर राइड, राइज, फॉल और रिवाइवल। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी इंस्पायरिंग बिजनेस स्टोरी लाएं तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलें।